रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जबलपुर के संजीवनी नगर में रहने वाले 72 वर्षीय बुजुर्ग अनिल कुमार से 76 लाख रुपए की ठगी के मामले में जबलपुर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम अजय शर्मा और वेद प्रकाश वर्मा हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पकड़ा गया। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने आईपीएस अधिकारी बनकर और सुप्रीम कोर्ट तथा दिल्ली पुलिस का डर दिखाकर बुजुर्ग को फंसाया। इसके बाद उन्होंने अनिल कुमार से 76 लाख रुपए जमा करने को कहा, जो अंततः अजय शर्मा के खाते में जमा कराए गए। पूछताछ के दौरान अजय शर्मा ने बताया कि उसने सिर्फ 1% रकम लेकर साइबर ठगों को खाता किराए पर दिया था। 22 नवंबर को यह ठगी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से शुरू हुई। आरोपियों ने कहा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस में फंसे सदाकत खान के पास से आपके नाम का एटीएम कार्ड मिला है। फर्जी आईपीएस अधिकारी ने इसे सुप्रीम कोर्ट का खाता बताया और बुजुर्ग को एफडी तोड़कर पैसा जमा करने को कहा। जबलपुर क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को जिला कोर्ट में पेश कर 3 दिन की रिमांड पर लिया है। क्राइम ब्रांच का दावा है कि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और टीम उन खातों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जहां ठगों ने रकम जमा की थी। भैया ये 2 लोग जो करके लाए थे, किस तरह से ठगी करते थे ये लोग, दोनों आरोपी? एक अनिल कुमार ननवरिया हैं, उनके लिए एक साइबर से एक फ़ोन आया साइबर फ्रॉड का कि आपके एक कोई सदाकत खान है दिल्ली में, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने उसको पकड़ा है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है म्यांमार, कंबोडिया वगैरह में। उसके पास से आपका एटीएम मिला हुआ है, तो उसके आधार पर आपको क्राइम ब्रांच दिल्ली में आरोपी बनाया जा रहा है। और उनने फेक डॉक्यूमेंट दिल्ली सुप्रीम कोर्ट और क्राइम ब्रांच के और इनके सामने प्रस्तुत किए, तो ये डर गए। डर के कारण उन्होंने 76 लाख रुपए की इनसे ठगी करी थी, जिसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में की गई, जिस पर से एफआईआर क्रमांक 6/25 कायम किया गया। 318-4 बीएनएस और 66D आईटी एक्ट की एफआईआर की गई थी। ये एक्चुअल में ये उसमें इनने फ़ोन नहीं किया था, ये उसमें खाता धारक हैं, जिस खाते जो उनने सुप्रीम कोर्ट का खाता दिया था उन फर्जी जो कॉल करने वालों ने, वो खाता इनका था। और इसमें ये जो वेद प्रकाश शर्मा हैं, वेद प्रकाश वर्मा, ये उन फ्रॉडस्टर से मिलवाया था और उसमें रोल लगाया था। और इनका कहना है इन दोनों का कि इनको परसेंट में पैसे मिलते थे, 1-1% के। मास्टरमाइंड कौन है फिर किस पर पाया? इसके बारे में भी बेचना जारी है। ओमती थानांतर्गत रहने वाली पीड़ित युवती को समझौता किए जाने आरोपी के साथियों को द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है, जहां पीड़ित युवती के ऊपर झूठा मामला ओमती थाने दर्ज करवा दिया गया। पीड़ित युवती ने जब ओमती थाने में मिल रही धमकियों को लेकर शिकायत दी, तो राजनीतिक दबाव के चलते पीड़िता की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। इन आरोपों को लेकर पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और एसपी से गुहार लगाते हुए बताया कि उसके द्वारा अनुराग सोनकर के खिलाफ शादी का झांसा देते हुए दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद से ही अनुराग सोनकर के परिचित बबली सोनकर, मनोज सोनकर, करिश्मा सोनकर के द्वारा समझौता किए जाने दबाव बनाया गया। वही जब उसने विरोध किया तो ओमती थाने में उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। जब वह उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने गई तो ओमती पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, क्योंकि उनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। वही पीड़ित युवती ने गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें जान का खतरा है, अगर उसकी सुनवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। वहीं मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर थाना ओमती को निर्देशित किया गया है। युवती की रिपोर्ट पर जांच करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। थाना ओमती में की एक क्षेत्र की एक पीड़ित युवती है, आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई थी। इनने रेप केस अनुराग सोनकर पे लगाया था, जिसका मामला न्यायालय पे चल रहा है। इनका कहना है कि अनुराग सोनकर के पक्ष के कुछ लोगों के द्वारा जबरदस्ती इन पर राजीनामा का दबाव डाला जा रहा है और कार्रवाई करने की धमकी दी जा रही है। इस आवेदन पत्र को हमने संज्ञान में ले लिया है, इसको तत्काल टीआई ओमती को भेजा जा रहा है।
इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी और अगर धमकी राजीनामा का दबाव सही पाया गया तो पृथक से FIR दर्ज की जाएगी और इसमें निष्पक्ष इसमें न्याय कर इसका निराकरण किया जाएगा। है कि बबली सोनकर, मनोज सोनकर और करिश्मा सोनकर द्वारा मेरे को झूठे केस में फंसाने की धमकी दिया जा रहा है, क्योंकि मेरा अनुराग सोनकर से 376 का केस चल रहा है, जहाँ पे ये लोगों ने 7 तारीख 10वें महीना 2023 को इन्होंने मेरे खिलाफ करिश्मा सोनकर, मनोज सोनकर, बबली सोनकर ने झूठी खिलाफ थाना उमती में दर्ज करवाए थे। और मेरे को वहाँ पे बोला गया कि हम इसके बाद आपकी भी रिपोर्ट लिखेंगे, लेकिन ये लोग जो हैं वो विधायक और पार्षद के रिश्तेदार हैं। भाजपा के अंचन सोनकर और उनके बेटे मदन मोहन मालवीय वार्ड के विवेक राम सोनकर जो पार्षद हैं, उनका दबाव होने के कारण थाना उमती में मेरी रिपोर्ट नहीं दर्ज की जा रही है और मेरे ऊपर एक मामला बन चुका है। उसके बाद भी ये लोग मेरे को परेशान कर रहे थे। मैंने थाना उमती में इनकी शिकायत की थी, तो पुलिस द्वारा मनोज सोनकर को और बबली सोनकर को, वो करिश्मा सोनकर को बुलाया गया, जहाँ पे बबली सोनकर और मनोज सोनकर आए थे और उन्होंने मेरे को वहाँ पे भी धमकी दिया कि इसके बाद मैं तेरे को मानहानि के झूठे केस में फंसाऊंगी, जिसकी मैं शिकायत दे चुकी हूँ। करीबन मैंने 9 बार शिकायत कर चुकी हूँ, लेकिन इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है और पुलिस द्वारा मेरी मदद की जाती है, लेकिन राजनीति दबाव के कारण इनके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। आज कहाँ आए थे और क्या? आज मैं SP ऑफिस आई थी और मैंने सर को सारी शिकायत दी और उनसे निवेदन किया कि इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की जाए और अगर नहीं की जाती है तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगी। इसकी जिम्मेदार मनोज सोनकर, बबली सोनकर और करिश्मा सोनकर होंगे। पूर्व में आपने किसके ऊपर जो है शिकायत दर्ज करवाई थी? मैंने पूर्व में अनुराग सोनकर के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई थी। 376 का केस चल रहा है, उस पर राजीनामा करने के लिए इनके रिश्तेदार द्वारा मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। एक रिपोर्ट डालने के बाद दूसरी रिपोर्ट में फंसाने की मेरे को धमकी दी गई है थाना उमती में और मैं बहुत परेशान हूँ। मैं चाहती हूँ कि इनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की जाए और कार्रवाई की जाए। जबलपुर पुलिस में अवैध शराब के खिलाफ आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 लीटर से अधिक लाहन और सैकड़ों लीटर कच्ची शराब जब्त की है। यह शराब खेरमाई मंदिर के पीछे लगे जंगल में नाले के किनारे जमीन पर गाड़कर बनाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पर रांझी और खमरिया थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 50 से अधिक ड्रम जिसमें की शराब पैदा की जा रही थी उसे नष्ट किया है। मुखबिर से CSP सतीश साहू को सूचना मिली कि खेरमाई मंदिर के पीछे 50 एकड़ से अधिक के पहले जंगल में लंबे समय से अवैध शराब बनाई जा रही है। यह शराब इतनी खतरनाक है कि इसे पीने से न सिर्फ लोग बीमार होते बल्कि जान जाने का भी खतरा था। मंगलवार की दोपहर को रांझी और खमरिया थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए हजारों लीटर लहन को नष्ट किया। सर, जबलपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, क्या सूचना मिली थी और अभी तक क्या जब्त हुआ यहाँ से? मुखबिर से जानकारी लगी थी कि खेरमाई जो है वेस्टलैंड खमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत उसके जंगलों में काफ़ी लोग कच्ची शराब बनाते हैं और बेचते हैं। तो इसकी कार्रवाई हेतु गोपनीय तरीके से एक टीम का गठन किया गया माइक टू सिटी के निर्देशन में और फिर टीम लगातार रांझी और खमरिया के थाना प्रभारियों के साथ दबिश दी गई। तो यहाँ पे ज़मीन में काफ़ी मात्रा में ड्रम, सिंटेक्स की टंकियाँ, उनमें ढेर सारा महुआ लाहन जो होता है वो भरा हुआ मिला हमको। ये तैयार हो जाता तो शराब बनती है। इसके साथ कुछ मात्रा में कच्ची शराब भी मिली है, लेकिन चूँकि जंगल का एरिया है तो टीम को दूर से आते देखकर जो लोग इसमें शामिल थे वो भाग गए हैं। उनकी जानकारी लग गई है, शीघ्र इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लगभग 25 से 30 हज़ार लीटर महुआ लाहन होगा यहाँ पे, जो गुड़ और महुआ से बनाया जाता है। लगता है इसमें नशादार भी हो सकता है, तो लैब में इसकी टेस्टिंग कराई जाएगी कि क्या जहरीली शराब है क्या है करके। उसके बाद हम पूरा बताएंगे आपको। अभी